हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग ठीक हो। मेरे घर में भी ठीक है। तो मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, बल्कि नाश्ता भी कर लिया है मैंने। आज मंगलवार है, तो हम लोग मंगलवार के दिन मंगलवार की पूजा करते हो। मैं तो भगवान बजरंगबली को बहुत मानती हूँ। मैंने जब भी मुझे कोई परेशानी हुई है, मैंने उनसे कुछ भी मांगा है, वो मुझे मिला है। लेकिन जब हम लोग यूपी में रहते थे ना, तो वहां पर लोग कहते थे कि बजरंगबली के मंदिर में नहीं जाने देते थे। कहते थे लड़कियां बजरंगबली को नहीं पूछती हैं। मगर हमारे उत्तराखंड में ऐसा है नहीं कुछ ज्यादा। लेकिन हम तो बजरंगबली का, मैं तो माघ के महीने में व्रत भी रखती हूँ बजरंगबली के। और हाँ, मैं व्रत रखती हूँ बजरंगबली के। और मैं शनिदेव का दिया भी जलाती हूँ, क्योंकि मैं शनिदेव को भी बहुत मानती हूँ। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फ्राइडे का दिन था, मेरे पापा बेहोश हो गए थे। तो अब हम तो बच्चे हैं ना, हम तो भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैंने उस दिन, दूसरे दिन शनिवार पड़ा था, तो मैंने बोला हे हे शनिदेव भगवान, मेरे पापा को ठीक कर दो, मैं आपका दिया जलाऊंगी। तो मेरे पापा को ठीक 1 घंटे बाद, वो इत्तेफाक भी हो सकता है 1 घंटे बाद नहीं, शायद 15 मिनट बाद होश आ गया था। तो मैंने उस दिन से सन 2016 से आज तक मेरे घर में शनिदेव का दिया जल रहा है। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इतनी बीमारी होने के बाद भी हम लोग सब सही हैं। गरीबी अमीरी सबके साथ लगी रहती है दोस्तों। सबसे बड़ा है अपना शरीर स्वस्थ होना चाहिए और अपना परिवार का साथ होना चाहिए, जो मेरे पास भगवान की कृपा से है। और दोस्तों, और सब कुछ ठीक है। मैं आज कर रही थी बाल में कलर, में भूल गई थी सुबह क्या मंगलवार है, तो मैं कलर कर रही थी। तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि आज मंगलवार है, इसलिए फिर मैंने कलर नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने फेस पे क्या लगाती हूँ। तो मैं लगाती हूँ एक ओले क्रीम, सुबह शाम यही लगाती हूँ। और दोस्तों एक चीज और, ये एलोवेरा की लिपस्टिक मीशो से मिलती है, बहुत अच्छी होती है, हॉट फाड़ती भी नहीं और हमेशा मतलब लाइट रहती है। मतलब 12 घंटे तो आराम से चल जाती है। तुम खाओ पियो कुछ भी करो, और ऐसे खिंचाव खिंचाव जैसा होता है ना, वैसा भी नहीं होता है। आजकल मैं नहीं लगा रही क्योंकि मेरे को छाले हो रहे। और एक है ये पेंसिल, काजल वाला काजल पेंसिल, इसका भी प्रयोग करती हूँ बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर कुछ ज्यादा ही रील बनानी हो तो फिर आजकल फिल्टर है, फिर फिल्टर लगा लेती हूँ। और यहाँ पर 2 दिन से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है दोस्तों, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। फिर से मुझे यही डर लग रहा है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। तो इसलिए मुझे 2 दिन से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। आप लोग भी बताना आपके शहर में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है दोस्तों। बस इतना ही कहूंगी। और आज के दिन कोई नॉन वेज नहीं खाता हमारे यहाँ, ना ही कोई अंडा खाता है, ना ही कोई नॉन वेज। तो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ की शहर की दुकानें भी बंद रहती है मंगलवार के दिन, नॉन वेज वगैरह की। बस इतना ही कहूंगी दोस्तों। भगवान पर विश्वास बनाए रहे। मैं तो भगवान पर बहुत मानती हूँ। हाँ, कभी कभी गुस्सा भी आता है, सोचती हूँ मेरे ही साथ ही ऐसा क्यों, मैं इतना मानती हूँ, फिर मेरे ही साथ ही ऐसा क्यों, मेरे ही माँ बाप बीमार क्यों, मैं ही बीमार क्यों। फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, बीमार ये चीज तो जिंदगी में चलती रहती है, उतार चढ़ाव ये सब चीजें चलती रहती है। लेकिन भगवान ने हमारे ऊपर, मेरे माँ बाप का हाथ तो रखा है ना, अपनों का साथ तो रखा है। फिर इस चीज को मान के मैं तसल्ली कर लेती हूँ दोस्तों। भगवान कभी किसी का, भगवान तो पूजा करो चाहे ना करो, भगवान किसी को डरा ये नहीं कहते तुम मेरी पूजा करो। भगवान किसी को डरा धमका के ये नहीं कहते कि तुम मेरी पूजा करो। तुम नहीं भी करोगे, मैंने ज्यादातर देखा है जो भगवान की पूजा नहीं करता वो ज्यादा सुखी है। कभी कभी मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि जो भगवान की पूजा नहीं करता वो ज्यादा सुखी है। शायद मैं ही ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि मैं ज्यादा भगवान को मानती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारे साथ हो रहा है या जो हमारे साथ होने वाला है, वो हमारे नसीब में पहले ही लिख दिया जाता है। पहले से हम ऊपर से लिखवा के लाते हैं कि ये हमारे साथ होने वाला है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, कितना हवन कर लो, कितना वो कर लो, फिर जो हमारे नसीब में लिखा है वो होना ही है। मैं इस चीज को मान के जिंदगी आगे चला रही हूँ। और आप लोगों का प्यार चाहती हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ। और मेरे फेसबुक पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं छोटे छोटे मिनी ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं रील वगैरह भी बनाती हूँ। मुझे बहुत टाइम पूरा करना है, इसलिए मैं छोटे छोटे मिनी ब्लॉग बना रही हूँ दोस्तों। बस। और दोस्तों प्लीज ये बताना, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो कोई घरेलू उपाय हो तो प्लीज आंटी जी, भाभी जी, दीदिया जी, जो भी है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बस थैंक यू, मेरे को सपोर्ट करना, बहुत सारा प्यार देना। मैं पूरा दिन का रूटीन आपको दिखाऊंगी आज के ब्लॉग में मैं क्या करने वाली हूँ। वैसे तो करने वाली तो कुछ भी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जो भी करने वाली हूँ, लेकिन बारिश की वजह से जो भी करने वाले थे, मार्केट वगैरह जाने वाले थे, शायद नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है दोस्तों। 2 दिन से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो प्लीज जल्दी से जल्दी फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इस समय
शाम के पता नहीं, मुझे टाइम याद नहीं है, शायद 4:30 या 5 हो रहे होंगे। तो मेरा भतीजा आया है गाड़ी सीखने। तो वो जहाँ कल नर्सरी पे गए थे ना फूल लेने के लिए, तो वहाँ आज आने वाला है फूल। उन्होंने बताया था कि कल लेके जाना। तो फूल का नाम है फर्स्ट लव। तो मैं आपको उस फूल को भी दिखाऊंगी। पहला पहला प्यार, हिंदी में पहला पहला प्यार और इंग्लिश में फर्स्ट लव। तो आपको उस फूल को भी दिखाऊंगी और आप इस पेड़ को देखिए। बस अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आप बताना ये किस चीज़ का पेड़ है, किसका पेड़ है ये, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे रुके हैं क्योंकि इसको गाड़ी भी सिखा रहे थे, क्योंकि बड़े भतीजे की हो सकता है कहीं जॉब लग जाए तो फिर गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होगी। तो घर में किसी को भी गाड़ी चलानी नहीं आती है, इसलिए इसको सिखा रहे हैं। इसको आज चौथा दिन है, अच्छा खासा चला ले रहा है। फिर भी डर तो लगती है ना ट्रैफिक में, इसलिए क्या। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं, ये सीख रहा है गाड़ी। हम रोज चला रहे हैं। इतने रुपए तो रात की रानी तो 100 रुपए दी बस, उसका भी नहीं दिए। फिर इसकी बातें सुनना चुपचाप। क्या चाहिए तुझे? रात की रानी। क्या करेगा रात की रानी से? चाहिए। अरे बहुत छोटा। रात की रानी एक पौधा होता है जिसमें तो ले रही थी क्या? खुशबू आती है नाइट में। उसे बढ़ने में 1 साल लग जाते हैं। तो पढ़ने में 1 साल लग जाते तो खुशबू तो आती ना। पत्ता ही नहीं था उसमें। हैं? उसमें पत्ता ही नहीं था। ये वाले में नहीं, जो बहुत बड़ा ग्राउंड था उसमें। अब हम चले अपने घर की तरफ को। जो ये कितना आप पहुंचने वाले हैं घर। तो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर लगती हैं सब्जियाँ ताज़ी ताज़ी। आपको धूप की वजह से शायद नहीं दिख रही हूँ, और आपको दिखाती हूँ अपना यहाँ का मंदिर। जब 9 दुर्गे उठ जाती है ना, तो हम यहीं पर मंदिर लगाते हैं। और आपको दिखाती हूँ यहाँ पर रामलीला, जहाँ जो हमारे घर से सबसे नज़दीक रामलीला लगती है ना, वो वाला का फील्ड भी आपको दिखाती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। दोस्तों ये है अजय स्वीट हाउस, यहाँ के समोसे बहुत सुंदर होते हैं। और ये है माता रानी का मंदिर। हाँ, पटाखे निकालने की सोचते हैं ना। ये आइडिया रामलीला ग्राउंड। ये देखो दोस्तों, ये फूल कल लेके आए थे। और तुमको सबसे पहले लगाओ, मेरे 2 मंजिले में सबसे पहले क्या थे, कान्हा जी की मूर्ति करके दिखाती हूँ। हमारे छत पे ही जहाँ पे मैं रूम रहती हूँ, उसके बगल वाले रूम पे कहीं हमने बाहर साइड को कान्हा जी की मूर्ति बाहर खड़ी करने दे। दोस्तों शाम के बज रहे 8:30, मेरा हो रहा है डिनर का टाइम। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या डिनर की थाली में मेरे क्या क्या है। तो आइए, ये है दोस्तों आलू परवल की सब्जी तरीदार। ये है भांग, पहाड़ी भांग। ये इसकी मतलब इससे नशा नहीं होता है। और ये है सूखी सब्जी। ये है चावल, मैं चावल थोड़े गीले खाती हूँ। ये है एक रोटी। तो दोस्तों आइए मेरे साथ डिनर एंजॉय कीजिए। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी, हमारे यहाँ होली में भांग की चटकी और गुटके बनते हैं। मैं इसके वो भी दिखाऊंगी आपको कि ये किस तरीके से होते हैं। आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी, और इसकी चटनी किस तरीके से बनती है ये भी आपको बताऊंगी। तो आप भी मेरे साथ डिनर एंजॉय कीजिए, और जल्दी से जल्दी चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड नाइट।